बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर? कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। और इलाज एक दूसरे का कर भी रहे हैं, आपको पता है, एक दूसरे का इलाज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे का इलाज चल रहा है आराम से। कमजोर वो बेटी और मां थी जो जिंदा जल गई इस प्रशासन के सामने। वो जो उसका भाई सर्दी में, एक ब्राह्मण परिवार का भाई सर्दी में, सोचो, कपड़े उतार दिए गए उसके। आप में से सब लोग जानते होंगे, मां बेटी जिंदा जला दी गई, गाड़ी पलट गई, क्योंकि अखिलेश दुबे के यहां इसलिए नहीं चलेगा बुलडोजर। बड़े बड़े आईपीएसओं की पोल खुल जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की पोल खुल जाएगी, और सरकार की खुद की पोल खुल जाएगी। हमारा हो गया होगा 10-20 हजार रुपये माफ। हमारा नहीं माफ होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उससे भाई। देखिए, एक चीज बता दें हम आपको, एक चीज बता दें आपको, जितने हम बड़े लोग हैं उन सबको कानून मानना चाहिए। जो जितना बड़ा है उसको ज्यादा नियम और कानून मानना चाहिए, बस। एक दशक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं देश एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तमाम काम गिराने की जो है वो बात हो रही है। वो आज वो 75 साल के भी हो गए, तो तमाम बयान आ रहा है। देश भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया है। देश जितना नीचे जा सकता है लगातार नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज सोचिए, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, फॉरेन पॉलिसी में हम लोग फेलियर हैं। आज हमारा बाजार पूरा चीन के हाथ चला गया, पूरा बाजार हमारा चीन के हाथ चला गया। दुनिया में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं तो भारत में। हमारे किसान की मदद नहीं कर पा रही सरकार, बताओ। यही सरकार जो जन्मदिन मना रही है और खुशी मना रही है। सरकार को याद करना चाहिए कि कभी किसान को आय दोगुनी की बात कही थी। आज यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं है, बोरी की चोरी है, बोरी की चोरी, खाद नहीं मिल पा रही। और जीएसटी कम कर दिया, इसलिए उद्योगपतियों पर दबाव बना करके ऐड आ रहे हैं अखबारों में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उद्योगपति बता रहे हैं उन पर दबाव बना करके ऐड डलवाने की काम शुरू हुआ है, जिससे अखबार वाले भी ऑबलाइज हो जाएं, उनका भी प्रचार हो जाए। ये बात अगर गलत हो तो बताओ आप। जब सर्किट रेट बढ़ जाएगा तो नंबर 2 तो कम ही हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपए प्रति वर्ष पे अडानी ग्रुप को दे दी गई है।
ये तो एक एग्जाम्पल है कारोबार कैसे बढ़ाया जा सकता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ ये देखिए कितना 1000 एकड़ बताया इन्होंने, 1050। हमारी बहन को पता ही नहीं है। एक ट्रस्ट बांके बिहारी में कब्जा हो चुका है 2000 एकड़ का, सुनने में आ रहा है, फ्री में कब्जा हो गया। वो 1 रुपए तब भी दिए, यहाँ तो 1 रुपए नहीं दिया किसी ने पूरा कब्जा हो गया वहां, सुनने में आ रहा है। बनी ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग चल रही है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग रोक रहे हो। ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग कहाँ रुक रही बताओ आप? ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग बड़े पैमाने पे चल रही है। गोकशी कराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और सरकार प्रशासन मिलकर करा रहा है। जो घटना गोरखपुर की हुई है, सच्चाई यही निकलेगी कि उनके प्रशासन के लोग ही मिले हुए हैं उसमें। इतना छोटा स्कैम बता रहे हो? 21 करोड़ बीजेपी ने कोई स्कैम ही नहीं है, बहुत छोटा स्कैम बता रहे हो। यहाँ 400 करोड़ की सड़क बनी थी, सोचिए लखनऊ में सड़क, बताओ खोखली। बीजेपी वाले चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके जैसे खुद खोखले वैसी सड़क खोखली निकली। क्या आपका? अच्छा, आपका सुझाव बोर्ड सुनने में आया कि एक कोई अमेरिका की कंपनी हायर की है कई सौ करोड़ में। तो जब कई सौ करोड़ में कंपनी का हायर किया तुमने, तो बैनर क्यों लगा रहे हो? बैनर की आवश्यकता क्या है? वो किसी की नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी और राहुल गांधी कुछ हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई हाइड्रोजन बम फूटे तो देखेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं तो हम तो देख ही सकते हैं, और क्या है अच्छा ये बताइए, हम तो देखेंगे ना। देखिए ये आप बिल्कुल कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं एक काम करता हूं, एक हेल्थ का एड इनको दिखाइए। रुकिए 1 मिनट, सुनिए वहाँ आशी, एक हेल्थ वाला एड जो हम लोगों ने बनाया वो दिखाइए, 2-3 एड दिखाइए इनको। अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो जो ये हमारे साथी पूछ रहे हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर के, कल मैं सिविल हॉस्पिटल गया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पर यह हॉस्पिटल है। समाजवादी सरकार में यह फैसला लिया गया था कि एक सरकारी ऑफिस वहां और है, उसको तोड़ करके और इस सिविल हॉस्पिटल को और बड़ा बनाया जाएगा। 9 साल हो गए, सोचिए आप, उस अस्पताल की वही दुर्दशा है। समाजवादी सरकार बनने पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, नए हॉस्पिटल कैसे बने, जिससे गरीब का इलाज हो जाए, गरीब आए अस्पताल में, उसका इलाज होना शुरू हो जाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में समाजवादी पार्टी बनाएगी। हम लोग सुझाव इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये नकलची लोग हैं, उसको चालू कर देंगे अभी, इसलिए सुझाव मत मांगो हमसे। हाँ, आज का दिन भगवान विश्वकर्मा जयंती भी है और हम लोगों ने 2 दिन पहले ही त्योहार मना लिया था। पेरियार जयंती भी है, आज है। तो आज के दिन तो बहुत कार्यक्रम भी हैं। हम लोग भी नोएडा, गाजियाबाद और बागपत के लोग बीच बैठे हैं। विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे प्रदेश और आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं।
वहीं हम लोगों ने 2 दिन पहले फैसला लिया था, जब विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने लंका का निर्माण किया, जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, उनके सम्मान में न केवल छुट्टी होगी पहले जैसी, उस समाज के लोगों की ये मांग रही है कि छुट्टी हो विश्वकर्मा जयंती को। छुट्टी के साथ साथ लखनऊ का सबसे बेहतरीन और देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है, वहां भगवान विश्वकर्मा का बहुत बढ़िया स्थान बना करके उन्हें सम्मान देने का काम होगा। देखिए, ये आपको कल रात को ही पता लग गया होगा। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही है हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर? और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद? आप बता करिए, आप जाने कितनी बार जाने? इतनी बार तो हम नहीं सफे गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप?